हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदासी। आज आपके लिए एक छोटी-सी कथा लेके आई हूँ, जबकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी जस्ट हॉस्पिटल से चली ही आ रही हूँ। लेकिन कृष्णा की लीला की कथा बिना कहे मेरा मन नहीं मानता। लगता है आप लोगों को ये कथा ज़रूर सुनानी चाहिए। आज की कथा बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि जीवन में अगर आपके पास कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो अपनी परेशानी को आप अगर प्रभु को सौंप देते हैं, कृष्ण को सौंप देते हैं, सौंप कर आप निश्चिंत हो जाइए। आज की कथा इसी कथा के ऊपर में है। आज की कथा आज की कथा है कि एक मैया रहती हैं, वो कृष्णा की बहुत बहुत अच्छी भक्त रहती हैं और उन्होंने उन वो बहुत दुखी रहती हैं क्योंकि उनकी बेटी जो है 8 साल की बेटी लीला, उनके बाजू में बैठ के रोती रहती है। उनके पास एक साधु महाराज आते हैं। उस बच्ची के करुण रुदन को सुनकर वो बड़े विचलित होते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर बच्ची क्यों रो रही है, क्या कारण है? तो वो माताजी बोलती हैं कि मैं क्या करूँ, मेरी बेटी बहुत दुखी है, इसे भाई नहीं है और कल रक्षाबंधन है, सो ये भाई के लिए रोती है और मैं इसको भाई लाके कहाँ से दूँ क्योंकि मेरे पति भी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। ये सुन के साधु महाराज, क्योंकि साधु महाराज का दिल जो होता है, साधुओं का दिल बहुत ही करुणा से भरा हुआ होता है। वो किसी की भी तकलीफ को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ उस लीला की तरफ बढ़ाया और बोला कि बेटा, आप आज से मैं आपका भाई हूँ और आप मुझे राखी बांध दो। लीला बड़ी खुश होती है। आखिर इतने बड़े साधु महाराज उन्हें भाई के रूप में मिल रहे थे, उन्होंने उससे राखी बंधी। समय बीतता रहा। कुछ समय बाद लीला का विवाह होता है। उसमें भी वो साधु महाराज आते हैं और बहन की विदाई के लिए उन्होंने जो भी उन्हें करना था उन्होंने किया। उसके बाद फिर लीला की विदाई होती है और ससुराल में रहने लग जाती है। कुछ समय के बाद अचानक फिर लीला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अस्पताल में ले जाते हैं तो उसके पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा होता है। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि लीला के पेट में कैंसर था। लीला दर्द से तड़प रही होती है। सब उससे पूछते हैं तुम्हारी तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि लीला अब नहीं बचेगी। तो फिर लीला के ऐसा बोलने पर उसने बोला मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। ये सूचना साधु महाराज के पास पहुंची। साधु महाराज दौड़ के आए। आखिर उनकी बहन इतने कष्ट में जो थी, दरवाजे के पास खड़े ही थे तो लीला से पूछते हैं, लीला तुम क्या चाहती हो? आखिर तुम इतनी, तो बोलती है भैया या तो मुझे कृष्णा इस पीड़ा से मुक्त कर दें या मुझे इस जीवन से मुक्त कर दें। ऐसा सुनते हैं साधु महाराज बड़े दुखी होते हैं कि आखिर उनकी बहन ऐसी चीज़ मांग रही है। तो उनके कंधे पर एक कपड़ा रहता है, उस कपड़े को उन्होंने कुछ प्रार्थना करी और लीला के पास फेंक दिया। बोला लीला मैं तुम्हें ये कपड़ा फेंक रहा हूँ और तुम इसे पकड़ो, या तो इस कपड़े के द्वारा तुम बच जाओगी या तो तुम्हें, ऐसा तुमने बोला कि तुम्हारे प्राण चलेगा। लीला उस कपड़े को पकड़ती है और जैसे ही पकड़ती है बस 2 मिनट के अंदर ही लीला के सारे दर्द खत्म हो गए। वो उठ के बोलती है चलो चलो, मुझे कोई कैंसर नहीं है, मुझे ले चलो, घर चलो, कुछ मुझे नहीं हुआ है। और लीला घर की तरफ प्रस्थान करती है। कुछ समय बीतता है। साल भर के बाद फिर से लीला को दर्द होता है। ये भयानक दर्द बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर। लीला के बच्चे अपनी चाची ताया के पास रहने लगते हैं क्योंकि लीला उनकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती है। फिर वही दर्द होता है। वो बोलती है अब, तो बोलती है अब भाई को फिर से बुला दो। जैसे साधु महाराज आते हैं, अपने भाई के हाथ को पकड़ के अपने सिर पर रखती है और बोलती है, बोलते क्या चाहती हो लीला? साधु महाराज ने पूछा। लीला अब बोलती है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे पता है ये शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे पता है आत्मा तो अमर होती है। ऐसा बोलते ही जो है साधु महाराज लीला के ऊपर फिर से कपड़े को रखते हैं और लीला ओमकार का ध्वनि मुख से निकालती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उनका पति रोने लगता है और बोलता है साधु महाराज से कि आपने तो पिछली बार लीला को ठीक कर दिया था, इस बार
क्यों ठीक ना हो पाई लीला? तो उसने कहा कि लीला ने समझ गई थी कि ये शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं, और प्रभु को अपने आप को सौंप दिया था। अब कभी भी लीला की कोई भी जन्म नहीं होगी। लीला कृष्ण में विलीन हो चुकी है। कृष्ण में उसका अटूट विश्वास उसे कष्टों से मुक्त कर दिया है। अब लीला का कभी कोई जन्म नहीं होगा। कहते हैं जीवन में आप जब प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं, आपके जीवन में कितने भी क्यों ना कष्ट आए हों, कितने भी दर्द में क्यों ना हो, अगर उस दर्द को, कष्ट को आप कृष्ण को सौंप देते हैं, प्रभु आप देखिए, प्रभु भरोसा कीजिए कि ज़रूर देखते हैं। आज ही की घटना है। मुझे इतना पेन है, इतना पेन है, इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, चल भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, ठीक है, हम हॉस्पिटल भी गए, हॉस्पिटल से भी आए और मुझे इंजेक्शन दिए क्योंकि मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा भयानक दर्द हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा-सा आराम है। आपके जीवन में जो भी क्यों ना कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन आप अगर उसे कृष्ण को सौंप देते हैं, तो यकीन मानिए, जल्द में आपको आराम ज़रूर मिलेगा। कृष्णा सबर कृपा करते हैं, आज भी कृपा की। हो सकता है मैंने आज वीडियो बना लिया, कल और भी ज़्यादा दर्द हो, तो कल शायद मैं ना भी बना पाऊँ। मैं प्रयास ज़रूर करूँगी। अगर ये छोटी-सी कथा आपको अच्छी लगी हो, भक्तों का समर्पण कृष्ण को बहुत पसंद है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के थ्रू मैंने प्रार्थना की हमारे पुत्रचार्य के प्रभात में हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोले जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ प्लीज़ यकीन मानिए, जब आप कृष्ण की शरण लेते हैं तो कृष्ण आप पे भरपूर प्रेम न्यौछावर करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।